प्लाजा में लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। लोग अभी अपने प्यारों की वापसी की मुंतजिर। कई अफराद के अहल खाना का कहना है कि अपने प्यारों से रात तक राब्ता था, अब उनके फोन बंद हैं। अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, ना जाने वो किस हाल में हैं। उनकी सलामती के लिए दुआ गो है। मुतासरीन शदीद कर्ब में है, चीखें आसमान पर पहुंच गई, किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर के बाहर मुतासरा अफराद के अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के पेश नजर आवाम की सहूलियात के लिए हेल्पलाइन कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। आतिशज़दगी का वाक़या रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। आतिशज़दगी के नतीजे में 1200 से ज़ायद दुकानें जल गई। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बाद आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने बाकी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने ताजिर बराती को न पहले अकेला छोड़ा, न अब छोड़ेगी। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए हिफाज़ती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जाएं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, इतने बड़े प्लाजे में आग बुझाना फायर फाइटर के लिए चैलेंज है। शुबा है अब भी मुतअद्दिद लोग प्लाजे में फंसे हैं। ताजरों के सदर का कहना है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1.5 घंटा लेट पहुंची। दुकानदारों के मुताबिक आग मसनूई फूलों वाली दुकान में लगी, पूरे प्लाजे को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक वक्फे से इमारत के अंदर आग दोबारा भड़कने का सिलसिला जारी। तीसरी जानिब से इमारत को घेरे में लेकर फायर फाइटिंग जारी है। रिपोर्ट में कहा गया, पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। फिलहाल आग मुकम्मल बुझाना सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गुल प्लाजा में लगी आग में कोताही सामने आए तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुल प्लाजा में जांबाग अफराद की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। जांबाग अफराद में काशिफ, फराज, आमिर, फारूक, मोहम्मद अली और फायर फाइटर फुरकान शामिल है। सानिया में जख्मी होने वालों के नाम भी सामने आ गए। जख्मियों में 25 साल हसीब, 20 साल वसीम, अब्दुल्ला, उस्मान और दानियाल, 35 साल सादिक और 22 साल हमजा, रहीम और फहद, जवाद और 25 साल अयान और दीगर शामिल। जांबाग ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आतिशज़दगी पर इज़हार अफसोस। सदर सरदारी ने कहा, सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजिर बराती को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिरों को हर मुमकिन इमदाद देने का हुक्म। ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा, जांबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का वाक़े पर दुख और अफसोस का इज़हार। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जांबाग अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि दुकानदारों को अपने माल की परवाह नहीं, इमारत में मौजूद लोगों की जानों की फिक्र है। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानी जानें बचाने के लिए फौरी और हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। हामला खातून भी अंदर फंसी हैं। पाक बहरिया, रेंजर्स और दीगर इदारे भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग मामूली नहीं बल्कि इमारत को चारों तरफ से लपेटे हुए है। कराची के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? रहनुमा MQM अमीनुल हक का सवाल। ABN न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था, सानी की पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। हर 15 दिन बाद नया बहरान आ जाता है, हुकूमत खामोश तमाशाई होती है। सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया गायब, अवाम बेजार मददगार है। उन्होंने कहा, जख्मियों के मुकम्मल इलाज का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करे। जांबाग अफराद के लवाहिकीन को कम अज कम 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मुतासरा दुकानदारों को 50 लाख रुपए देकर कारोबार बहाल कराया जाए। और कराची ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर कल यौम सोग का ऐलान। ताजिर बरादरी के मुताबिक यौम सोग के दौरान कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। जांबाग अफराद के लिए दुआ और मुतासिरीन से जारी यकजहती की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में मुतहरिक रहेगा। पाकिस्तान UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल की हिमायत जारी रखेगा। गजा में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन निहायत अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म कल ज़्यूरिख रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप मंगल को डेवोस पहुंचेंगे। मुलाकात 56वें आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। फोरम के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुर में गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। PSL की 11वीं एडिशन के लिए प्लेयर्स ऑक्शन मुतारफ करवाने का फैसला। PSL गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के रात के इजलास में ऑक्शन ड्राफ्ट और रिटेंशन पर तफसीली गौर किया गया। 5 पुरानी फ्रेंचाइज का 4 रिटेंशन पर इत्तेफाक। 1 ब्रांड एम्बेसडर शामिल होगा। लाहौर कलंदर समेत बेशतर फ्रेंचाइजर्स ने ऑक्शन के हक में वोट दिया। 2 नई फ्रेंचाइजर्स ने टेंशन की तजवीज़ दी। फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। ऑक्शन फार्मूला जल्द बाकायदा तौर पर जारी किया जाएगा।